4 नंबर चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था विद्युत धारा, उसका आज सेकेंड क्लास होने वाला है। तो आपको जो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे विद्युत धारा चैप्टर में टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको, सारे पॉइंट आपको समझ में 100% आ चुका होगा अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक देखे होंगे तब। आज की क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ने वाले, आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। आपका कांच है, क्या है जी, कांच प्लस में आपका रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, रेशम के कपड़ा या कपड़े कह सकते हैं, रेशम के कपड़े हैं और कांच है, ठीक है जी। कांच के साथ जब रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो क्या होगा, कांच के साथ रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो क्या होगा, कांच के साथ रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो क्या होगा। तो इसमें आपका बड़ा कौन है जी, बड़ा होगा जो आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो आपका छोटा होगा इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन लेगा जो आपका रेशम, क्या हो गया जी, आपका रेशम हो गया ऋण आवेशित, क्या हो गया आपका ऋण आवेशित। जो इलेक्ट्रॉन देगा ये आपका क्या होगा जी, ये आपका हो जाएगा, कांच आपका हो जाएगा धन आवेशित हो जाएगा। कांच आपका हो जाएगा धन आवेशित और रेशम आपका हो जाएगा ऋण आवेशित। कांच के साथ जब हम रेशम के कपड़े को रगड़ें तो आपका क्या हुआ जी, आपका कांच हो गया आपका धन आवेशित, आपका रेशम के कपड़े हो गया आपका ऋण आवेशित। जो बड़ा होगा जो आपका क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन लेगा, जो छोटा होगा इलेक्ट्रॉन देगा। आपका अगला है ऊन के साथ एबोनाइट के छड़ रगड़ते हैं तो क्या होगा। ऊन के साथ एबोनाइट के छड़ को रगड़ते हैं तो क्या होगा जी, ऊन के साथ एबोनाइट के छड़ को रगड़ते हैं तो क्या होगा जी। तो इसमें बड़ा कौन है जी, आपका बड़ा है आपका एबोनाइट, क्या जी, एबोनाइट। तो बड़ा होगा जो आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला आपका क्या होगा जी, ऋण आवेशित, क्या हो गया आपका हो गया ऋण आवेशित, क्या हो गया जी, आपका ऋण आवेशित आपका होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें बड़ा कौन है जी, ऊन और एबोनाइट में, तो आपका एबोनाइट है जो बड़ा है। तो जो बड़ा होगा आपका इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने वाला आपका क्या होता है, आपका ऋण आवेशित होता है। आपका ऊन हो यहाँ पर क्या जी, छोटा, तो छोटा आपका क्या करेगा, आपका धन आवेशित होगा, आपका क्या होगा, धन आवेशित, क्या होगा जी, धन आवेशित होगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा त्यागेगा, वो आपका क्या होगा जी, धन आवेशित। जो इलेक्ट्रॉन लेगा ग्रहण करेगा वो आपका हो जाएगा ऋण आवेशित। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा 100%, 1 नंबर आपका फिक्स है। आपको पूछा जाएगा कि कांच के साथ रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो आपका धन आवेशित आपका कौन होगा जी, और आपका ऋण आवेशित कौन होगा। धन आवेशित आपका कौन होगा जी, कांच, आपका धन आवेशित कौन होगा, आपका कांच होगा। आपका ऋण आवेशित होगा आपका रेशम, जो बड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन आपका लेगा, तो यहाँ पर बड़ा है आपका रेशम, तो रेशम आपका होगा ऋण आवेशित, और जो छोटा आपका क्या है यहाँ पर जी, कांच आपका होगा धन आवेशित। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपका 100%, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। अब आगे हम समझते हैं, अब आगे समझने वाले हैं।
आगे समझिएगा 100%। किसी भी परमाणु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना तथा ग्रहण करना पड़ता है। किसी भी परमाणु या वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना तथा ग्रहण करना पड़ता है। आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। यहाँ पर आपका दो पदार्थ है। क्या है जी? ये आपका पदार्थ है, आपका ये दूसरा पदार्थ है जी, ये आपका दूसरा पदार्थ है। बिल्कुल गौर से समझिएगा। इस पर आपका धन आवेश है, ये पदार्थ पर भी आपका धन आवेश है, धन आवेश है जी। सॉरी, धन आवेश भुला गया था। क्या जी? धन आवेश है। तो यहाँ पर आपका दोनों समान आवेश है। क्या है जी? दोनों आपका समान आवेश है। दोनों क्या है जी? समान आवेश है। तो दोनों समान आवेश है तो क्या होगा जी? आपका अगर दोनों आपका आवेश समान हो तो आपका होगा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा जी? अगर आपका यहाँ पर दोनों आवेश क्या है जी? समान अगर दोनों आवेश समान हो तो आपका होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा जी? आपका प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर आपका दो पदार्थ है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ये आपका पहला पदार्थ हो गया, ये आपका दूसरा पदार्थ हो गया जी। ये पहला आपका पदार्थ हो गया, ये आपका दूसरा पदार्थ हो गया। यहाँ पर आपका इस पदार्थ पर आपका धन आवेश है। क्या है जी? धन आवेश है। दूसरा पदार्थ पर आपका ऋण आवेश है जी, ऋण आवेश है। क्या है जी? ऋण आवेश है। तो यहाँ पर आपका दोनों आवेश क्या है जी? आपका दोनों आवेश विपरीत है। क्या है? दोनों विपरीत आवेश है। क्या है जी? दोनों विपरीत आवेश है तो क्या होगा जी? आपका होगा आकर्षण। क्या होगा जी? आपका आकर्षण होगा। क्या होगा जी? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर दोनों आवेश आपका समान हो तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर हटेगा। और दोनों आपका विपरीत आवेश हो तो आपका आकर्षण होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से समझ में आ चुका होगा। अगर दो समान आवेश है तो आपका प्रतिकर्षण होगा, अगर दो विपरीत आवेश है तो आपका आकर्षण होगा। बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, आपको 100% समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा। आवेश रुका है तो आपका विद्युत है। क्या है जी? आपका विद्युत है। आवेश बहने लगा, आवेश बहने लगता है। आवेश जब आपका बहने लगा, आवेश आपका चलने लगा तो आपका विद्युत धारा होगा। क्या होगा जी? आपका विद्युत धारा है। क्या है? आपका विद्युत धारा है। अगर आवेश रुका है तो आपका विद्युत होगा, अगर आवेश बहने लगे, चलने लगे तो आपका विद्युत धारा होगा। क्या होगा? विद्युत धारा होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा 100%। आगे बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, आगे समझिएगा जी। 1 एम्पियर में कितना आवेश होता है? 1 एम्पियर में कितना आवेश होता है आपको बताना है। तो 1 एम्पियर में आपका 6.255 पर आपका 16 जीरो होता है।
कितना जीरो होता है जी? 16 जीरो होता है। 16 जीरो आपका होता है। 16 जीरो होता है। गिनिए, 3 3 6 3 9 3 चौको 12 3 पचे 15 आपका एक 16। आपका 1 एम्पेयर में कितना बेस होता है जी? तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6.25 10 के पावर 18 कूलाम। 1 एम्पेयर में कितना बेस होता है जी? तो आपका 6.25 इंटू 10 के पावर 18 कूलाम होता है। अगर 1 एम्पेयर का तार है तो आपका कितना आपका आवेश होगा जी? तो आपका कितना कूलाम होगा जी? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 कूलाम होगा। अगर आप 1 एम्पेयर के तार से इतना आवेश बह रहा है, जैसे आप छुइएगा तो आपको शरीर के अंदर इतना आवेश प्रवेश कर देगा। आपका आवेश प्रवेश हो जाएगा, आपका इतना कूलाम प्रवेश आपके शरीर के अंदर कर जाएगा जी। जब आप लोग को अगर किसी को करंट मारा है तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़े से समझिएगा। जब करंट मारता है, जब बिजली मारता है, ठीक है जी, करंट मारता है तो आपको झटका मारता है। झटका मारता है जो आपका ये क्या है जी? झटका। झटका आपका है वोल्टेज। क्या है जी? वोल्टेज है। अगर वोल्टेज अधिक रहेगा तो आपको झटका अधिक मारेगा, अगर वोल्टेज कम है तो आपको झटका कम मारेगा। तो ये झटका मारता है क्या जी? वोल्टेज। अगर वोल्टेज अधिक होगा तो झटका अधिक मारेगा, अगर वोल्टेज कम रहेगा तो आपको झटका कम मारेगा। तो 1 एम्पेयर में कितना आवेश होता है जी? तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 कूलाम होता है। अगर 1 एम्पेयर के तार से इतना आवेश, इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जैसे आप उसको छुइएगा आपके शरीर के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आता है तो क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।